नम्रता के साथ इस सम्मुख आए हैं। और प्रभु जी, हम तेरे वचन पर ध्यान करेंगे और प्रभु जी आप हमसे बुलवाइए। तेरे वचन को समझाने की बड़ी कठिन बातें हैं। प्रभु जी आप ही हमारे मन में अपने विचार डालिए, हमारे जीव को छूइए, मुंह को छूइए और आज का वचन तेरी तरफ से हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो लोग आएंगे और जो फेसबुक पर सुने उन सबको आशीष दें, ताकि हम अपने फिटनेस के बारे में बता सकें और आप हमारे बारे में लोगों को बताएं। ये शुक्र नमाज है। आइए हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। आयub की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 6 आयत से लेकर और उसकी 12 आयत तक। आयub उसका पहला अध्याय उसकी 6 आयत से लेकर 12वीं आयत तक। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसको संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर और हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। हमेशा अपने बच्चे के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, फिर से हमें प्रभु ने मौका दिया कि हम प्रभु के भवन में आकर प्रभु का वचन सुना सकें और सुन सकें। साथ में हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि इस दौर जो कि कोरोना का भय है लोगों के जीवन के अंदर, प्रभु ने हमारी सहायता मदद करी है। और प्रभु का हम जो लोग सुनेंगे और फेसबुक पर सुनेंगे, प्रभु उन सबको आशीष दे। हम आयub के बारे में देखेंगे। हम सब अपनी अपनी गवाही देते हैं। क्या देते हैं? गवाही देते हैं। सब देते हैं, अपने अपने बारे में बताते हैं, तोती बजाते हैं। हम क्या बजाते हैं? अपनी बोलिए, तोती बजाते हैं, अपने बारे में कहते हैं। लेकिन आयub के बारे में परमेश्वर कह रहा है। कौन कह रहा है? परमेश्वर। आज हम कहते हैं हमें प्रभु ने बहुत आशीषें दी। अरे प्रभु हमें बताए, प्रभु हमारे बारे में बताए। अंतर है या नहीं है? बोल, जोर से बोलिए। हम कहते हैं हमें प्रभु ने बहुत दिया, चाहे बेईमानी से कमा लिया हो, चाहे हम अपनी जात बदल ली हो, अपना ईमान बेच दिया हो। बस समझते हैं? ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ईसाई बन के बैठे, नगर पालिका में हम कुछ बन के बैठे, ठीक है, लेकिन परमेश्वर जानता है, समझे? और आयु के बारे में परमेश्वर कह रहा है। किससे कह रहा है? हम तो लोगों से कहते हैं, हम तो लोगों से कहते हैं, लेकिन प्रभु शैतान से कह रहा है और उसके विश्वास के बारे में कह रहा, उसके धीरज के बारे में कह रहा, उसके प्रेम के बारे में कह रहा, खरेपन के बारे में कह रहा, सीधेपन के बारे में कह रहा, परमेश्वर के भय मानने के बारे में कह रहा है और बुराई से दूर रहने के बारे में। जबकि बुराई हमारे जीवन में घुसी हुई है, बुराई हमारे जीवन में घुसी हुई है। ये कहावत कहते हैं, मुंह में राख बगल में सूली। लेकिन अगर हम 8वीं आयत को फिर से पढ़े, देखिए 8वीं आयत, 8वीं आयत, आई मैं भी पढ़ता। यहोवा ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। और 19 आयत, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? और 10वीं आयत, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों और बाड़ा बांधा है? क्या बांधा है? बाड़ा बांधा है। हमें देखिए प्रभु आयु के बारे में बता रहा है। आयु के बारे में प्रभु क्या दे रहा है? विटनेस दे रहा है,
गवाही दे रहा। हम लोग कहते हैं कि मैं बीमार था, मेरी दुआ की गई और मैं चंगाई मुझे चंगाई मिल गई। मैं बहुत परेशान था, प्रभु ने मेरी परेशानी को क्या कर दिया, दूर कर दिया। ये बढ़िया है कि प्रभु हमारे बारे में बताए। बताइए, प्रभु हमारे बारे में बताए, शैतान को बताए, शैतान के लोगों को बताए कि मेरे जन को देखो, जो सीधा है, जो परमेश्वर का भय मानने वाला है, बुराई से दूर रहने वाला जन है, और पृथ्वी पर क्या है, खरा है। आज खरे लोग नहीं पाए जाएंगे, चापलूसी हैं। जब तक तुम्हारा काम चल रहा करा लो जी, हैं, और जब मतलब हो गया तो मुंह फेर लेते हैं। एक कहावत कहते हैं अंग्रेजी में, यूज एंड थ्रो। इस्तेमाल कर लो और फेंक दो, फिर याद आ जाए फिर उसे सीने से लगा लो। लेकिन यहां पर हम देखते हैं, आयु परमेश्वर के सामने परमेश्वर का भय मानो। और बाइबल यीशु मसीह ने भी कहा, उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा को क्या कर सकता है, नाश कर सकता है। क्या कर सकता है, नाश कर सकता है, तुम्हें बर्बाद कर सकता है। अगर हम छठी आयत को पढ़े तो यहां पर लिखा है कि छठी आयत के अंदर आप देखिए, परमेश्वर के पुत्र, किसके, परमेश्वर के पुत्र। आज मैं और आप परमेश्वर के पुत्र कहलाएं, परमेश्वर की संतान कहलाएं, परमेश्वर के लोग कहलाएं। आज कलीसिया क्या कहती है, हम इस चर्च के सदस्य हैं, हम चर्च के लोग हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा है, छठी आयत को पढ़े, अंडरलाइन कर लेना। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र, आप परमेश्वर के पुत्र, उसके सामने यूहन्ना उसका पहला अध्याय, उसकी 12वीं आयत और 11वीं आयत को पढ़िए। वो अपने घर आया और जितनों ने से ग्रहण किया, वो परमेश्वर की क्या कराए, संतान कराए। अरे हम किसी कलीसिया के सदस्य हो गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं और आप परमेश्वर की संतान कहलाए, परमेश्वर के पुत्र कहलाए। आयु किसके साथ चल रहा है, परमेश्वर के साथ। किसके साथ चल रहा है, परमेश्वर के साथ चल रहा है। आयु के जीवन के अंदर सबसे बड़ी खूबी है, उसके बारे में वो स्वयं नहीं बता रहा। वो स्वयं बता रहा है, कौन बता रहा है, परमेश्वर बता रहा है। मेरे जन को देखो, किसको बता रहा है, शैतान को बता रहा है, मेरे जन को देख। क्या हम इस लायक हैं कि परमेश्वर हम पर भरोसा रख सकता है? क्या परमेश्वर हमारे बारे में बता सकते हैं कि मैं ऐसा हूं? बताइए, हम कहीं पर भी स्थिर नहीं है, हम कहीं पर भी खड़े नहीं निकल रहे। और हम देखते हैं आयु के जीवन में प्रभु खुद कह रहा है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयु को देखा है? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, आप परमेश्वर के जन हो या दास हो? बताइए। अब गूंगे कैसे बन गए? पीछे वाले बताओ भाई, बताओ भाई। हम प्रभु के दास हैं या जन है या कलीसिया के लोग हैं? हमें पता ही नहीं। लेकिन परमेश्वर का दास, जो दास होगा वो परमेश्वर की बातों को पूरा करेगा, परमेश्वर की बातों के उस पर डरे। दास अपने स्वामी के सामने क्या होता है, खड़ा रहता है, वफादार रहता है, विश्वास योग्य रहता है, उसकी आज्ञा को मानता है, उसका भय रहता है। और आज के कलीसिया के अंदर क्या नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है, हम दास नहीं है। और खुदा ने, प्रभु ने क्या बोला शैतान से, क्या तो मेरे दास को देखा? बटरिंग से काम नहीं चलेगा मेरे प्यारे भाइयों। प्रवेश, आप दुनिया में बटरिंग करते रहो, चमचागिरी करते रहो, लेकिन एक दिन हमें प्रभु के सामने खड़ा होगा। इसे पौलुस कहता है, कौन चीज है जो मुझे परमेश्वर से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। हम कहते हैं मेरा मकान देखो, मेरी संपत्ति देखो, मेरी दौलत देखो, लेकिन यहां पर दौलत की बात नहीं हो रही, उसकी खूबियों की बात हो रही। किसकी? आयु की। आज परमेश्वर मेरी खूबियों के बारे में कहे। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के बारे में प्रभु हमारे बारे में बताए। कितनी बड़ी बात है।
और लोग हमारे बारे में बताएं। ठीक है, ये नहीं कि पादी चोर है। ठीक है, जब तुमने कहा है तो सुनो, इसमें क्या है? जब तुम पादियों के लिए उल्टा सीधा बोलते तो कहेगा वो। लेकिन आज परमेश्वर अपने दासों के बारे में बताना चाहता है कि क्या है? क्या तूने मेरे दास आयु को देखा है, जो धरती पर, जो इस जगत के अंदर क्या है? 8वीं आयु की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी 8वीं आयत, यहोवा ने शैतान से पूछा, उसके तुल्य क्या तूने कोई खड़ा नहीं है। क्या नहीं है? उसके तुल्य खड़ा और सीधा? आप बताइए, आप खड़े हैं? खड़े खड़ी मुंह पे नहीं बोलोगे, खड़ी खड़ी बोलो। अगर आप प्रभु के दास बनना है, खड़ा बोलना है। चाहे दुनिया आपको बर्बाद कर दे, आपकी जान चली जाए, आपको क्या बोलना है? सीधा बोलना है, घुमा फिरा के नहीं बोलना। प्रभु आपसे क्या चाहता है? क्या चाहता है? बस संपत्ति तो सारी उसी की है, उसने सब कुछ बनाया है, वो आपसे धन दौलत नहीं मांगता। दूसरी क्या कह रहा है? सीधा। देखिए, सांप टेढ़ा चलता है, बिल में कैसे जाता है? हम चर्च में आते हैं और सीधे बन के बैठ जाते हैं, फिर पता लगता है कि सीधे और टेढ़े तब पता लगता है हम सीधे हैं और टेढ़े। आगे, मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला और कोई नहीं है। आप कितने भी अच्छे बनो, मैं कितना भी अच्छा बनूं, अगर ये खूबी मुझ में पाई जाती है तो परमेश्वर मेरे बारे में बोलेगा, आपके बारे में बोलेगा। हाथ उठाओ, कौन कितना इसमें से कोई खूबी आपके अंदर, मेरे अंदर है? हम लोग कह देते सुन के, हमें क्या मतलब, हमें क्या मतलब, हमें क्या। आज हम किसी के बारे में समय मतलब नहीं रखते। आयु परमेश्वर का, परमेश्वर किससे मतलब रख रहा है? आयु से रख रहा है। किससे रख रहा है? आयु से। और शैतान से कह रहा है कि तूने मेरे जन को क्या करा है? देखा, देखा, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा दास है, ये मेरा जन है, जिसमें मैं भरोसा रखता हूं। और बाइबल क्या कहती है? अंत क्या रख? विश्वास रख, मैं तुझे क्या करूंगा। और बाइबल ये भी कहती है, बहुत से लोग भटक जाएंगे। कौन चीज है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है? अगर आप नबी आयत को पढ़ें तो शैतान का बड़ा अच्छा जवाब है। शैतान ने जवाब को मैं बता रहा हूं, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के? ओह, लाभ, जब तक आपको लाभ है किसी से तो ताली बजाएंगे, और जब लाभ नहीं तो मुंह फेर लेंगे। शैतान क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? बिना लाभ से कुछ नहीं है। शैतान बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है? आयु के लिए, कि उसके पास बहुत कुछ है, इसलिए तेरा भय मान। आपको पादी साहब से लाभ है तो अच्छे है पादी साहब, और जिस दिन लाभ खत्म, काम निकल गया तो क्या है? पादी खराब है। यीशु मसीह को जब शरीर दी गई, तब यीशु मसीह तो नहीं है। उसकी पौलुस, आप यूहन्ना उसका 18 अध्याय पढ़ना, उसकी 35वां घर जाकर पढ़ना। पिलातुस कहता, तेरी जाति ने तेरे बारे में तुझे पकड़वा दिया है। और कोई नहीं बोल रहा था, सबने पट्टी लगा रखी थी। उस समय टेप नहीं था, पट्टी नहीं थी। क्या नहीं थी? आज तो शैतान ने हमारे ऐसे ही मुंह बंद कर दिए। वो गाना बनाया, जीना यही और मरना यही। पादरी आज कल चला जाएगा, हमारे तो संबंध नहीं। आज शैतान इसको आज जवाब दे रहा है, परमेश्वर को जवाब दे रहा है। वो लाभ के कारण तेरा भय मानता है, इसलिए सीधा है, खड़ा है। और 10वीं आयत को देखिए, 10वीं आयत में प्रभु कहे, तूने बाड़ा बांध दिया। देखिए, आपके घर में एक गेट होता है, गेट होता है, बाड़ा बस कहते हैं, होता है। छत एक बाड़ा होती है, कहीं कोई गिर ना जाए। तो प्रभु ने भी अपने जनों के लिए क्या बांध रखा है? बाड़ा बांध।
वो बाड़ा हमारी जिंदगी में नहीं है, इसलिए प्रभु की आशीष हमारे पास नहीं है। प्रभु कहता है, और 11वीं आयत में मैं बताना चाहता हूं आपको, देखिए क्या लिखा मैं बता रहा हूं। प्रभु क्या कह रहा है, आओ बढ़ा के तू उसका है उसे छू और तेरे मुंह से तेरी निंदा करेगा। मतलब जो कुछ है प्रभु शैतान ये परमेश्वर को भाग रहा है कि तू उसे सब बर्बाद कर दे, तो आयु तेरे सामने क्या करेगा, तेरी निंदा कर। आज वो निंदा का काम किसने ले लिया है, कलीसिया ने ले लिया है। आज कलीसिया निंदा करती फिर रही है और हम शैतान का काम कर रहे हैं। मेरी बात सही है गलत बोलिए, जोर से बोलो भाई, सही है। देखिए वो शैतान कह रहा प्रभु तूने इसे सब कुछ दिया है, सब कुछ तेरा है, इनके पास है, लेकिन अगर तू उसको बर्बाद कर देगा तो तेरे मुंह पर क्या करेगा, आयु की पत्नी, मेरे पास टाइम नहीं है, आयु की पत्नी आयु की बुराई करती है। ये बात पढ़ी आपने, पढ़िए कि उसको कोस, आयु बड़ा जवाब देता है। ये यहां तक उसके दोस्त उसके खिलाफ हो गए, उस पर एलिगेशन लगा रहे, उस पर दोष लगा रहे हैं, लेकिन आयु एक ही जवाब देता है, जब तक प्रभु ने मुझे सुख दिया है तो क्या मैं उससे दुख ना लूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप दूसरा अध्याय घर बैठ के पढ़ लें, अरे पढ़ लीजिए आप 10वीं आयत, 9 और 10वीं आयत को पढ़िए। हाँ 2 की स्त्री उससे कहने लगी, हाँ क्या तू अपनी खराई पर, देखिए उसकी पत्नी आयु से कह रही है कि तो हाँ सच मेरा पति बहुत खरा है, ठीक है, हम हमारी पत्नियां हमारी बुराई करती फिरती करती, हाँ ना बोलिए भाई, जितनी पत्नियां हैं अब नहीं बोलेंगे अब नहीं बोलेंगे। पत्नियां भी अपने पतियों की क्या करती रहती हैं, बुराई करती फिरती हैं, ठीक है। आगे परमेश्वर की निंदा कर तो चाहे मर भी जाए तो मर जाए। 10वीं आयत पढ़ी, हम सब एक साथ पढ़े। उसने उससे कहा तू एक मूढ़ स्त्री है कि बात करती है, क्या हम परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं तो क्या ना दुख लें। इन बातों से आयु ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। मेरा बताने का अभिप्राय यह है, आपके बारे में कौन बताए, आपको बताने की जरूरत नहीं। हम लोग कहते हैं मैं बीमार था, मैं ठीक हो गया, मैं अब ये वो आया है, देव आया है, देव के लिए दुआ कर आए, देव का लड़की आई इसके लिए दुआ करती है, तो ठीक है भाई, दुआ करना हमारा काम है, लेकिन हमारे बारे में कौन बताए, परमेश्वर। मेरे जग को देख, इतनी विपत्ति में भी क्या है, स्थिर है, मेरे साथ खाए के साथ चला है, लोगों ने इसका साथ दिया ना दिया हो, प्रभु हमारे साथ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु आपको मुझको जांचना चाहता है, आज परमेश्वर आपको मुझको परखना चाहता है, आज परमेश्वर मुझे और आपको देखना चाहता कि मैं प्रभु के साथ कितना विश्वास योग हूं या नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि मैं परमेश्वर के साथ चलने वाला बन सकूं। आइए भजन संहिता 139 की पहले और दूसरी आयत को पढ़िए। दाऊद क्या कहता है, देखिए दाऊद क्या कहता है, दाऊद के बारे में हम देखते हैं दाऊद क्या कहता है। आइए, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, हाँ तू मेरा, आप मुझे बताएंगे कि प्रभु ने जांचा है कि नहीं जांचा। क्या आप प्रभु के सामने खड़े हैं या नहीं, बताइए, जोर से बोलो, बेटी बैठी है, खड़े नहीं है, सुन लो। हम कहें प्रभु मुझे जांचे परखे, और प्रभु ने क्या लिखा है, उसने जांच के जान लिया, तू मेरा उठना बैठना जानता, तू मेरा उठना बैठना जानता है, मेरे विचारों को दूर से क्या करता है, समझ लेता है। आपके बारे में कौन जाने, परमेश्वर, कौन जाने, परमेश्वर। आप दुनिया को सफाई मत दो, दुनिया को सफाई देते फिरोगे
तो सबसे अच्छा है टीवी पे बुलवा लो, या पेपर में छपवा लो, या पोस्टर टांगवा लो। आपका जांचने वाला कौन है? परमेश्वर है। आपके बारे में प्रभु जाने है। प्रभु आयु के बारे में जानता था, प्रभु दाऊद के बारे में जानता है कि मेरे जन को देखो, वो सीधा है, खड़ा है, परमेश्वर का भय मानने वाला है और मेरे साथ चलने वाला व्यक्ति है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप प्रभु आपके बारे में जानता है तो आपको दुख उठाना। यीशु मसीह ने नहीं कहा यूहन्ना 16 अध्याय के अंदर, जो मेरे पीछे आए अपना क्रूस उठाए। क्या उठाए? और क्रूस का मतलब है दुख उठाना। क्या उठाना? दुख उठाना। अगर आपके जिंदगी में दुख नहीं है तो जांच लेना कि हमारा संबंध प्रभु से नहीं है, हमारा संबंध परमेश्वर से जुड़ा नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और आप जानते हैं आयु का सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन ईश्वर के प्रति क्या रहा? वो खड़ा रहा। उसके बच्चे मर गए, उसकी भी है, उसके सारी संपत्ति बर्बाद हो गई, उसके सारे जानवर बर्बाद हो गए, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, आयु परमेश्वर के प्रति क्या रहा? विश्वास खड़ा रहा। उसने मुड़ा नहीं, वो प्रभु के साथ चलता था। यहां तक उसकी बीवी उससे कह रही है तू बुराई कर। आइए आशाया की पुस्तक उसका 48वां अध्याय उसकी 10वीं आयत। देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, हाँ, परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्टी में पड़क कर तुझे चुन लिया। हाँ, आशाया लिखता है, प्रभु आशाया से कह रहा है अगर प्रभु के साथ चलना है तो क्या आएगा आपकी जिंदगी में? दुख। क्या आएगा? दुख आएगा। क्या आएगा? भट्टी किस में डाली जाती है? नहीं, चांदी किस में डाली जाती है? भट्टी में। ठीक है, चांदी किस में डाली जाती है? राहुल से पूछना, उसके भाई लोग भट्टी का काम करते हैं। जब वो सिल्वर डालते हैं, चांदी डालते हैं या पीतल डालते हैं, इतनी तेज आग होती है, आप उसके पास बैठ नहीं सकते। प्रभु हमारी मिसाल देख रहा है। अभी आपने दुख नहीं उठाया, चैन की रोटी खाई है, चैन की। क्या खाई है? चैन से। और प्रभु कह रहा है मैंने तुझे दुख की भट्टी में परखा है। आयु, तेरा में सब कुछ बर्बाद हो गया, कोई बात नहीं, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। धीरज रख, मेरे सामने खड़ा हो। तब प्रभु ने शैतान से कहा था तो उसके शरीर को मत छूना, क्योंकि अगर आप ईसाई बनते हैं, ईसाई मसीह तो नहीं ईसाई, तो आप मेरे भजन संहिता 115 की 19वीं आयत को घर बैठ के पढ़ लीजिए। लिखा है मेरे जन को ना तो छूना और ना ही कुछ कहना। अगर हम जकरिया की किताब 2 अध्याय की 8वीं आयत को पढ़े तो लिखा है जो कोई तुझे छूता है तो वो प्रभु की आंखों की पुतली को छूता है। आज परमेश्वर चाहता है निर्गमन। देखिए प्रभु मूसा के बारे में क्या कहता है, आज हम देखेंगे। आयु के बारे में हमने देखा, अब मूसा के बारे में देखेंगे प्रभु मूसा के बारे में क्या कहता है। मूसा के बारे में क्या कहता है? निर्गमन उसका 4 अध्याय 10 से 13। मूसा ने यहोवा से कहा, ये मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं और न तो पहले था और जब से तू। परमेश्वर से मूसा कह रहा है कि मैं बोलने में क्या हूं? सही नहीं। आज हम बहुत कहते हैं हम बहुत अच्छा बोलते, हम बहुत अच्छा गाते, हम ये करते, बिना चर्च के कुछ नहीं होगा। ये प्रभु का काम है। कहते नहीं कहते? हमारी वाणी को सुनिए, आप हमारे वचन को सुनिए। हम अपनी अपनी तोती बजाते कि हमारे बच्चों का फोन टॉयलेट में भी आ जाता है, तो इसमें क्या बात? क्यों बाबूजी? तो अपनी तोती बजा रहे हो। हमारी तोती बजाने वाला कौन हो?
परमेश्वर। जोर से बोलिए परमेश्वर। परमेश्वर। मूसा अपनी मुतोती नहीं बजा रहा, परमेश्वर से बुलवा रहा है। अब तक वो कह रहा है, प्रभु जब से आप मुझे मिले हैं मैं कोई अच्छा व्यक्ति नहीं हूं। और प्रभु से मन में एक बात ही कहता है कि तेरे मुंह को किसने बनाया? किसने बनाया? परमेश्वर ने। परमेश्वर से सुनना चाहता है कि मैं बोलने में क्या हूं, क्या हूं। आज देखिए पादरी क्या कहते हैं, जैसे मैं पादरी तो मेरे भाई कहते हो भाई हमारा भाई पादरी है भाई, और उससे कोई फायदा नहीं है। मेरे बारे में कौन बोले? परमेश्वर बोले। बहुत कहते हैं हमारे 4 बेटे पादरी, उससे कोई फायदा नहीं है। हमारे बारे में कौन बोले? परमेश्वर बोले। कौन बोले? परमेश्वर बोले। और देखिए आप पढ़िए, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु मैं बोलने में निपुण ना तो पहले था और ना अब तू अपने दास से बातें करने लगा, तो मैं मुंह और जीव का भद्दा हूं। कहते बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, इंटू सुन ले, राजमुद्र सुन ले। गोरी चमड़ी क्या मिलेगी तो हम बहुत अच्छा समझते हैं। हमारे ऐप को कौन जानता है? परमेश्वर। कौन जानता है? परमेश्वर। हमारी कमी को कौन जानता है? परमेश्वर। शैतान भी नहीं जानता। कौन जानता? शैतान भी नहीं जानता। और कहता है मैं बद्दा हूं। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? और मनुष्य का गूंगा, बहरा, देखने वाला या अंधा और यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके बारे में कौन बताए? और हम बहुत कहते हैं हमें बहुत कुछ मिला है, उससे क्या अगर मिला है तो कुछ दिया भी है प्रभु। कल्पना आई है, प्रभु ने इनको बहुत कुछ दिया था, अब इनसे पूछो अब क्या है? सच सच बता भाई, कब कल्पना बता, अब कुछ है? बस देखो दुकान ही है, थोड़ा बहुत प्लॉट, सब बर्बाद। ये कहावत कहते हैं सबके लिए कह रहा, रस्सी जल गई है लेकिन क्या नहीं गए? बल नहीं गए। मेरे बारे में प्रभु बताए कि मेरे जन के अंदर ये कमी है। लोग यहां पर बोलते जाते हैं पादरी साहब की कमी है, और पादरी साहब चर्च में अनाउंसमेंट नहीं करेंगे तो बाहर करेंगे, तो उन्होंने कभी चर्च देखा ही नहीं। जितने भी कार्यक्रम होते हैं सब चर्च में कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? चर्च में। हमारी कमी को कौन जानता है? इसलिए यीशु मसीह कहता है, अंधा अंधे को मार नहीं दिखा सकता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, उसकी 12वीं आयत को पढ़ी थी, 12वीं आयत। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर। ओहो, हमको प्रभु दाऊद मूसा से कह रहा है, मूसा चलो मैं मान लेगा तू हकला है, मैं जानता तो तुतलाता है, तेरी जीव नहीं होती, ठीक है? तो प्रभु उससे क्या कह रहा है? मूसा मैं तेरे संग चलूंगा। आज हमारे पास ग्रुप है, ग्रुप बनाने से हमारे संग कौन रहना चाहिए? प्रभु। आयु के संग कौन था? आयु किसके बारे में? शैतान से कह रहा था। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि मैं तेरे मुंह के संग हूं। आगे पढ़िए, मैं तेरे मुंह के संग होकर। हाँ, तुझे सिखाता जाऊंगा। ये नहीं कहनी पड़ेगी कि सरमन में मैंने एक ही बात सीखी, पूरे सरमन में नहीं। यहाँ पे इतने इंटेलिजेंट बैठे हैं, लोग कहते हैं कि पादरी साहब हमने एक ही बात सीखी, सारा सरमन में, क्योंकि उनके कमियां निकालने की बात है। तो आपके मुंह के संग, आपके शरीर के संग, आपके विचारों के संग कौन है? आपकी संपत्ति के संग, आपके घर के संग, आपके बच्चों के संग कौन है? परमेश्वर। सिखाता रहूंगा। और जो मेरे कहा, हे मेरे प्रभु कृपा किसी और को तू भेज। प्रभु मैं भद्दा हूं, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, किसी और को नहीं। मूसा मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। दुनिया तेरी हंसी उड़ाए तो उड़ाए, मैं नहीं उड़ाऊंगा।
लोग कहें जो हुआ है वो अच्छा हुआ, लेकिन प्रभु हमारी हंसी नहीं उड़ाता। वो हमारे दुखों में क्या होता है, शामिल होता है। प्रभु हमारे साथ नहीं होता है। मूसा क्यों हकला रहा था, क्यों डर रहा था? आज ये भाई क्या नाम मतलब, कभी कभी ये पढ़ता है हकला, बुरा मत मानना, लेकिन लोग बसी। अरे हम प्रभु के लिए खड़े हो जाए, प्रभु आपकी कभी हंसी नहीं उड़ाएगा। आपके संग कौन रहेगा? परमेश्वर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कितनी बड़ी बात है। मूसा तू भयभीत मत हो, मैं तेरे साथ हूं। आयु मैं तेरे बारे में बता रहा हूं, मूसा मैं तेरे बारे में बता रहा हूं, मैं तेरे साथ हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41वां अध्याय, उसकी 38 आयत से लेके 42 में आए। देखिए एक बात सुनिए, यहां पर हम यूसुफ के बारे में देख रहे हैं, और यूसुफ के बारे में फिरौन बता रहा है। आप फिरौन यूसुफ की कहानी जानते हैं? कौन बताएगा? अच्छा बताइए, बताइए। आशीष राव बताइए भाई। आप सब कहते हैं हम ईसाई घर से आए, ईसाई। हाँ भाई कल्पना बताइए यूसुफ की कहानी। ये तो हमारी स्थिति है। सुनीता जी बताएंगे। उसके भाई ने उसे क्या कर दिया? बेच दिया। छिड़ के मारे। किसके मारे? क्यों? प्रभु उसके संग था, सपने देखता था। आज ईसाई सपने नहीं देखते। मुझे पास व्हाट्सएप एक बहन ने, मैं एक उसके आदमी ने, उस बहन ने एक वो भेजी वीडियो कि आज सवेरे मैंने एक सपना वो देखा, घोड़े पे यीशु मसीह आ रहे हैं और ऐसे ऐसे ये कर रहे हैं, और मेरे को मैं उसके बाद प्रभु ने तुझसे क्या कह के गया? नहीं मैं उसका कोई मैसेज तो होगा। मैं काय को टल मार रही हूँ, काय को बकवास कर रहा हूं? जब प्रभु आपको दर्शन देगा तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होगा, कोई बात होगी। ठीक है? जैसा आपने देखा होगा आज सभी सारे पास्टर हीलर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? हीलर बन, चंगाई देने वाले। तो सबको हॉस्पिटल ले जाओ, कहाँ ले जाओ? तो सब ठीक हो जाएंगे। मेरी बात में दम है, हाँ ना बोलिए। खुदा किसी किसी को चंगाई देता है, नहीं तो डॉक्टर क्या करेंगे? और नर्स बैठ के, वार्ड बॉय, ठीक है, चपरासी और बहुत से लोग हैं, सब घर में बैठ के क्या मारेंगे? फिर मक्खियां मारेंगे। मेरे पैसा प्रभु का जाम है। आइए, फिरौन बड़े चिड़े, जब उसको मिस्र के ने खरीद लिया, राजा के कर्मचारी ने, तो उसके साथ भी बड़ा गलत हुआ था या नहीं? जेल खाने में डाल दिया। और प्रभु ने उसे छोड़ा नहीं। दरोगा ने पहचाना इसके संग कौन है? परमेश्वर है। जो कार्य करता है वो सारे कार्य क्या होते हैं? सफल होते हैं। सफल, मेरे कार्य तो सफल हो जाते हैं, चाहे मैं चोर हूं या ना हूं, मेरे कार्य तो सब सफल। लेकिन तुम्हारे कार्य सफल नहीं होते तो अपने लिए ताली बजाओ। मेरे लिए मतलब नहीं बजा रही, अपने लिए बजाओ, क्योंकि आपके कार्य क्या नहीं होते? सफल नहीं होते। फिर से बजाओ। इसलिए इधर उधर ताकते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, कैसे कार्य सफल। मेरे तो हो जाता। आपको लोग जाने। आगे हम देखते हैं। अब पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक उसका 38वां अध्याय। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा मैं ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा है? हाँ, कहता है, फिरौन कह रहा है कि ऐसा जन जिसमें परमेश्वर की क्या रहती है? आत्मा रहती है, जिसके द्वारा सारे कार्य क्या होते हैं? सफल होते हैं। आगे मिल सकता है। फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है, वो परमेश्वर ने तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार, बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। तू मेरे घर का क्या होगा? अधिकारी होगा। तो कौन कह रहा है? फिरौन बता रहा है कि मेरे सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसके अंदर प्रभु की क्या है? आत्मा है।
और इसके द्वारा सारे कार्य मेरे क्या हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं। वही जिसने उसे दरोगा था जेल खाने में डाला, वो भी गवाही दे रहा है, वही आदमी है कि मैंने इसे सारी संपत्ति दे दी और मेरा कार्य क्या हो गए। और प्रभु ने इस काम को मुझे दिया है, हाथरस के चर्च को, तभी तो आपके कार्य क्या हो रहे हैं। चाहे मैं चोर क्यों ना हूं, मैं तुमने मुझे चोर करता मैं तो कहूंगा। शुरू से लेकर 2099 से लेकर अब तक पता नहीं चलती, तो शुक्र करो ये मैं सोना चांदी नहीं लगे। मेरे घर से सोना छुड़ गया तो हमने तो नहीं कहा। आज क्या 6 लाख का चुरा था, 6.5 लाख का और मार रहा भाई साहब, है। मार जा रहा। मेरे प्यारे भाइयों बहुत को पता है, लेकिन आज परमेश्वर आपके बारे में लोग कहेंगे इसके संग कौन है, परमेश्वर है। और क्या कहता है देखिए, यूसुफ ने से कहा जो तुझे कितना ज्ञान दिया है, तेरे तुल्य कोई समझदार बुद्धिमान नहीं। आज हमारे कार्य सफल नहीं होते, जब भी तो सिलास कहता भाई साहब, सिलास कहते हैं बड़ी खूबी है भाई साहब, दुआ करते हो। मैं बटने नहीं चाहता, पसंद नहीं करता, मैं ठीक हूँ, चाहे फोन पे करवाए चाहे कैसा भी। मेरे प्यारे तो हमारे तो कार्य सफल है। आज कौन कह रहा है, बुद्धि दी है, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा, मेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के अंदर अंतर होगा और पूरी जनता तेरी मानेगी। फिरौन ने अपने हाथ से क्या पहनाए, आज कलीसिया में ऐसे पादरी आगे जो आपको सोना पहनने के लिए मना करेंगे, महंगे कपड़े पहनने के लिए मना करेंगे। ऐसे लोग आ जाएंगे पादरी जो आपको खाने पीने के लिए मना करेंगे, गले में सोने की जंजीर बना। कितनी बड़ी बात है। कौन बुलवा रहा है, परमेश्वर बुलवा रहा है कि मुझे ऐसा जन मिल गया जिसके द्वारा आपके कार्य क्या हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं। अगर मैं आपके घर में आता हूं, अगर कार्य सफल नहीं हो रहे तो मेरी जिंदगी में क्या है, कमी है, ये याद रखो। अगर सफल हो रहे हैं तो मेरे साथ कौन है, यहोशू। आइए हम यहोशू के लिए बारे में देखते हैं, लेकिन कितनी बड़ी बात है। प्रभु आयु के बारे में कहता है, तो लेट आए मैं फिर से उठाना चाहता हूं। मेरे क्या शैतान से कहता है, क्या तूने मेरे बारे में मेरे जन को देखा, जो क्या है शैतान से कह। आज हम अपनी गवाही देते हैं, भैया ये लोग आए दो हैं, सिराज जी ने भी बीमार हो गया था बहुत, इसने भी शुक्रगुजारी दी कि प्रभु ने चंगाई दी। हमारे बारे में प्रभु कहे कि प्रभु ने मुझे क्या दी है, चंगाई दी है। एक प्रभु ने अंधे से कहा जा उठ अपनी खाट उठा, चला फिर। और क्या कहता है, मैं अंधा था अब मैं देखने लगा। प्रभु कहे, आपसे कौन कहे, प्रभु कहे। कितनी बड़ी बात है। प्रभु शैतान से कह रहा है, और शैतान हमें इस्तेमाल करते हैं। यीशु मसीह को सब सलीब दी थी तो शैतान ने दी थी, है? शैतान खड़ा था, किसको इस्तेमाल किया था, इंसान को। शैतान बहुत चालू है, खुद पीछे रहता था, लोगों को आगे करता। और हम देखते हैं यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 5 से 8 आयत तक। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। ओहो, तेरे जीवन में 99 से लेकर अब तक कोई ठहर नहीं पाया। ये प्रभु क्या है, अभी तक मेरे सामने ठहर नहीं पाया। बड़े आगे क्या कहता देखिए, जैसे मैं मूसा के संग था, और जैसे मैं आयु के संग था। हम लोग अपने पैसे से दोस्त बना सकते हैं, पादियों को अपने फेवर में कर सकते हैं, जमायत को अपने फेवर में कर सकते हो। प्रभु अगर आपके संग है, प्रभु कहता है अगर प्रभु मेरे संग है तो हमारे कार्य क्या है, सब सफल नहीं होंगे अगर प्रभु हमारे संग है। जैसे मैं मूसा के संग था
जैसे मैं आयु के संग था, जैसे मैं अशाया के संग था, जैसे मैं दाऊद के संग था, जैसे मैं इब्राहिम के संग था, जैसे मैं यूसुफ के संग था, वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। अगर आज आपके कार्य सफल नहीं हो रहे तो आपके संग कौन नहीं है? और आज हम कहते हैं कर्जा लेते हैं ताकि कार्य सफल होते हैं, छेकी मारते हैं। हमारे संग प्रभु है। कौन है? प्रभु। और प्रभु क्या कहता है 8वीं आयत में, देखिए 5 से लेकर 8 आयत तक पढ़ा है। जैसे तुझे धोखा ओहो मैं तुझे यीशु प्रभु, कभी प्रभु आपको धोखा नहीं देगा। ये नहीं कहेंगे हमें क्या मतलब। झगड़ा हो जाता है तो लोग क्या कहते हैं? सीधा बोलिए, जोर से बोलो, सील का तुझे हमें क्या मतलब। प्रभु को मतलब रहता है, प्रभु को आपसे मतलब रखेगा। आज परमेश्वर कह रहा है मैं ना धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। अगर संपत्ति नहीं है तो प्रभु आपको छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। आगे इसलिए यहाँ बात का डर हो जाए, क्योंकि जिस जिस देश में देने की शपथ मैंने तुम लोगों से पूर्वजों से खाई है, बांध कर अधिकारी तू उन्हें करेगा। इतना हो कि तू यहाँ बांध कर बहुत दृढ़ हो जा, मतलब मजबूत किला बन जा, किला, ताकि लोगों से क्या ले सके? टक्कर ले सके। यह भी नहीं होना किला हमें। और प्रभु चाहता है, आगे देखिए, तेरे, आइए इस आयत को पढ़िए, 8वीं आयत को। व्यवस्था की ये पुस्तक नहीं 7 से पढ़ेंगे। तेरी व्यवस्था तेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार चौकसी करना और ना धैर्य मुड़ना ना बाएं मुड़ना। जहां तेरा कार्य क्या होगा? सफल होगा। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। ये सफलता दिन है, चित्त से कभी उतरने ना पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसे करने से सब काम क्या होंगे? सफल होंगे। आज हम दिल है बाइबल में की बातें ध्यान नहीं रखते। क्यों भाई? बाइबल की बात दिल में नहीं बिठाते, दिमाग में नहीं बिठाते, इसलिए हमारे कार्य क्या नहीं हो रहे? सफल नहीं हो रहे। क्या नहीं हो रहे? सफल नहीं हो रहे। प्रभु हमसे क्या चाहता है? मुझसे क्या चाहता है? ये दिन रात हम उस पर क्या करें? ध्यान दें। सारे कार्य क्या होंगे? सफल होंगे। तो नवी आयत गिफ्ट में दिए प्रभु ने। नवी आयत को देखेंगे। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हाँ, जाओ बांध कर दृढ़ हो जा। हाँ, मैंने कहा और ने तेरा मन कच्चा रहो। हाँ, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा। नहीं। ओहो, हमारे पास बड़ा ग्रुप है। प्रभु क्या कह रहा है? जहां जहां मैं जाऊंगा वहां कौन जाएगा मेरे संग? मैं महसूस करता हूं मेरे साथ कौन है? परमेश्वर। मेरे कार्य सब सफल होते हैं। मेरे प्यारे भाई, प्रभु कह रहा है, ये वादा है कि प्रभु मेरे साथ रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु से आता है कि आप मूसा से प्रभु कह रहा है, जोशुआ से कह रहा है, तेरे कार्य क्या होंगे? सफल होंगे। सदा खुश रहोगे। और खुशी का दिन यीशु मसीह ने कहा था, यूहन्ना 14:26 आए हैं, मैं तुम्हें सच्ची शांति दे जाता हूं, तुम सदा आनंद रहोगे। आज हमारे घरों में आनंद नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? आनंद नहीं पाया। क्योंकि हमारे संग कौन नहीं है? प्रभु नहीं है। प्रभु आयु से कह रहा है, शैतान से कह रहा है, मेरे जन को देख। हमारे बारे में प्रभु है। और प्रभु जोशुआ से कह रहा है, मैं तेरे संग, तुझे मैं धोखा नहीं दूंगा। आज दुनिया धोखा देके चली जाती है, छोड़ के चले जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों,
देखिए उत्पत्ति की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, 17 अध्याय, उसकी 5वीं आयत को पढ़िए। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि क्योंकि मैं प्रभु ने इब्राहिम को बुलाया था क्यों ना, और प्रभु ने इब्राहिम से कहा था तू सब कुछ छोड़ के आ जा, और छोड़ गया। और क्या कहता है, तू सब जातियों का क्या होगा, मूल पिता है। आज हम कहते हैं, सिराज साहब कहेंगे मेरे पापा, मेरे दादा, क्या नाम था दादा का, मैंने ध्यान नहीं आ रहा, चरण लाल, बहुत पैसे वाले थे। अरे पैसे वाले तो ये इब्राहिम है मूल पिता। कौन बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है। कौन बोल रहा है, इब्राहिम कह रहा प्रभु मैं क्या हूं, प्रभु ने उसे क्या कहा, तो सब जातियों को क्या कहलाएगा, मूल पिता कहलाएगा। आज हम कहते हैं हमारा बाप, हमारे दादा, हमारे परदादा, खानदान, दादा से आगे हमें नहीं पता रहता क्या है। एक आधों का नाम और बता दोगे, उसके आगे नहीं बता पाओगे, लेकिन हमारा मूल पिता कौन है, इब्राहिम। और उससे प्रभु कह रहा है तो सब जातियों का क्या होगा, मूल पिता होगा, और तुझसे लोग क्या पाएंगे, आशीष पाएंगे। कहते बड़ी बात करोगे। आज हमारे बारे में प्रभु कहे, और कोई कहे ना कहे, प्रभु कहे। गिनती की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसकी 8वीं आयत है, प्रभु मूसा से क्या कहता है। हाँ, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। कौन बोल रहा है, मूसा के लिए कौन बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है। आज हम अपने बारे में कहते रहते हैं कि हम बाइबल पढ़ते, दुआ करते, इससे क्या फायदा। अरे हमारे बारे में प्रभु बोले कि मैंने मूसा से आमने सामने बात करी है, आमने सामने क्या करी है, बातें की हैं। और यहोवा का स्वरूप निहारने से क्या करते थे, वो डरते थे। इसलिए तो मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों ना डरे। सैमुएल, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का मैं सच्चा, आज प्रभु सैम दाऊद के लिए, मूसा के लिए मेरे प्यारे। आज हम सैमुएल की किताब उसका दूसरा सैमुएल उसका 7वां अध्याय की 8वीं आयत। इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कहे कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे फिरने से। अच्छा, ये तो आप सबको मालूम है दाऊद क्या चाहता था। पीछे वालों को सुनाई दे रहा, कोई आपसे पूछे जी आप क्या थे, हम तो लखपति थे। लेकिन प्रभु दाऊद की क्या बता रहा है, औकात बता रहा है, और हम अपनी औकात छुपा के रखते हैं। धन्य हो आपकी कोई औकात बताए तो आपको रियलिटी पेश कर रहा है, बुरा मत मानना। और हम अपनी क्या पुरानी जिंदगी को छुपा कर रखते, नहीं, हम तो बहुत अच्छे थे। हमारे पता नहीं जब से हम प्रभु में बढ़ गए हैं तो तब से हमारे अंदर कमियां आ गई हैं, पैसे की कमी आ गई, यह आ गई, वो आ गई। लेकिन प्रभु दाऊद से क्या कह रहा है, मेरे जन दाऊद से क्या कहे कि सेना का यहोवा कहता है कि मैंने तुझे भेड़शाला की मनसा से बुला लिया तो तू मेरी प्रजा का क्या हो जा, प्रधान हो जा, पादरी बन जा। बाबूजी ने बैंक में नौकरी करी है, अगर मैं नौकरी करता रहता तो आज मेरे पास कुछ नहीं होता। सिराज नौकरी कर रहा है, पेंशन तो मुझे मिलेगी, लेकिन प्रभु के साथ चलने से जिंदगी भर की क्या मिलेगी, कमाई। याद रखना, लोग कहते हैं कि जी हम नौकरी में हैं, नौकरी से रिटायर हुए हैं, कुछ नहीं है। आज प्रभु कहता क्या कह रहा है, तुझे भेड़ बकरी का चराने वाला है, लेकिन मैंने तुझे अब क्या बना दिया, प्रधान बना दिया। जब हम रिटायर होते तो हमारे दरवाजे पे 4 लोग खड़े रहते हैं कि सब छीन लो, बचता कुछ नहीं है। आप प्रभु के चरवाह बन जाओ, लोगों के चरवाह बन जाओ, तो प्रभु आपको बड़ी आशीष देगा।
प्रभु आपके बारे में बोले, कितनी बड़ी बात है। और दाऊद बार बार कहता है कि मैं तो भेड़ बकरी का चरा, तूने मुझे राजा बना दिया। आपके बारे में कौन बोले? परमेश्वर बोले। हम लोग कहते हैं कि मुझे चंगाई मिल गई, मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया। उससे क्या प्रभु आपके बारे में बोले? शैतान से प्रभु कह रहा है, तो मेरे जन को देखा, मेरे जन दाऊद को देखा, मेरे मूसा को देखा, वो हकलाता है, यही जन है जो मेरे लोगों को मिस्र देश से निकाल के लाएगा, जो फिरौन से कहेगा आज के बाद तू मेरा मुंह को देखने नहीं पाएगा। लोग धमकी देते हैं कि हम दसवां नहीं, अरे दसवां दो मत दो, उससे कोई असर नहीं पड़ता है। ये तो आपकी विल है, आपसे हिसाब लेगा खुदा। ये तो आपका डॉक्टर खाएगा, फिर कौन खाएगा? डॉक्टर खाएगा। ये बात सही है। प्रभु का पैसा नहीं रोकना चाहिए, खुशी से देना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, हम प्रभु के जन पर हैं। पहला सैमुएल उसका देखिए, पहला सैमुएल उसका 13वां अध्याय की 14वीं आयत। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। ये किससे कहता? शाऊल के लिए कहता। प्रभु शाऊल के लिए बोल रहा है। शाऊल ने पाप किया था, ठीक है। आप क्या क्या कहता है देखिए, आगे पढ़िए। हाँ, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे मैंने एक ऐसे जन को चुन लिया है जिसके कारण मैं नहीं पछताऊंगा। वो कौन था? दाऊद था। क्या कहता है? एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार, मेरे उसके मन के अनुसार यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने के लिए ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना है। क्या प्रभु ने आपको चुना है या नहीं? क्या प्रभु ने मुझे चुना है या नहीं? क्या मैं उसके मन के लायक हूं या नहीं? हैं? आज प्रभु ठोक बजा के सुनना चाहता है हमें, ठीक है। जब हम रिश्ता करना चाहते हैं तो ठोक बजा के करते हैं, ठोक बजा के। तो प्रभु भी आपको ठोक बजा के चुनना चाहता है। इसलिए मैंने पढ़वाया था, आपको बड़ी परेशानी में से गुजरना पड़ेगा। प्रभु शैतान के हाथ में सौंप देगा। अगर यीशु मसीह पिलातुस कह के थक गया, कौन है भाई तेरी छाती ने तुझे छोड़ा, तो मेरे हाथ में सौंप दिया। अगर लोग उसके खिलाफ हो जाते तो यीशु मसीह को लोग क्या कर देते? छोड़ देते। चुप चुप। आज मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु कह रहा है, अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक को हम पढ़ेंगे, देखिए प्रभु इब्राहिम से कहता है, नहीं नूह के टाइम से कहता है, हम पढ़ेंगे भी तो गला कहता है, मुझे ऐसा जन मिला है जो मेरी इच्छा के अनुसार चलता। आइए हाथ उठाओ, यहाँ पर जितने लोग बैठे, कोई प्रभु की इच्छा के अनुसार चलता है? बड़े धन्यवंत है। घर बड़े सोच समझ के जाना, सोटे पड़ेंगे। हम प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलते। इसलिए प्रभु का कहता है मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय के 8 में आए, जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को क्या करेंगे? देखेंगे। हमारे मन शुद्ध नहीं है, हम प्रभु की इच्छा के अनुसार, इसलिए हमारे कार्य सफल नहीं होते। पहला राजा उसका 17 अध्याय की 24 में आए। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर क्या का जन है? एक स्त्री एलिया के लिए कह रही है, मुझे निश्चय हो गया है कि ये परमेश्वर का क्या है? जन है। ये क्या है? परमेश्वर का क्या है? जन है। और यहोवा का नहीं, ऐसा पढ़ा भाई, मुझे निश्चय हो गया कि बादशाह चोर है। ऐसा पढ़ो भाई, तुमने कहा है तो सुनोगे। इसमें क्या है? आप कहना भूल जाओगे, इसलिए मैं बार बार सेंटेंस बोल रहा हूं। 1999 से अब तक आप खुदा के सेवक को नहीं पहचान पाए। मैंने तुम्हारे घरों में से भूत तक निकाले, आज तुम मुझे चोर कहते हो। वे इसलिए नहीं कहते कि हमारी नाक ना कट जाए। चोर की कभी प्रभु प्रार्थना सुनता है? अंधा कहता है अगर जो कोई उसका जन है तो प्रभु उसकी क्या करता है? सुनता है, उसकी सुनता है। ऐसा पढ़ा हुआ।
मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि भाई साहब ऐसा मत बोला करो, जो तुमने बोया उसे तो काटोगे, उसे तुम क्या करोगे, काटोगे। यीशु मसीह भी बोलता, हम यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह तो बोलता था सांप के बच्चों, क्या बोलता था, सांप के बच्चों, हे फिर से तुम पर हाय, जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, जो ज्यादा ज्ञानी, उनके लिए फटकार करते हैं। क्या कहता, देखिए, स्त्री ने एलिय्याह से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है तू परमेश्वर का क्या है, जन है, और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता क्या होता है, सच होता है। सच होता है। ये एलिय्याह था, यही बेचते थे जिसके घर में बच्चा नहीं था। एलिय्याह ने कहा, तेरे बसंत ऋतु आने पर तेरे घर में क्या होगा, और एक कोठरी बनाई थी। इसके लिए क्या बनाई थी, एक कोठरी बनाई थी। हम लोग कहते हैं पादे हमारे घर का सदस्य होते, कोई कोठरी नहीं बनाई इस क्लास में। कल मैं पहुंचा था, सो रहे, अरे सो रहे तो क्या पादे साहब के लिए जा नहीं सकते, ये तो हमारे कलीसिया के दर्शन है। तो वैसे कहते हैं पादे हमारे घर का क्या है, सदस्य। अभी कोई आ जाता, भैया उठो उठो, भैया उठो उठो, ये हमारी दुर्दशा है। उसने कोठी बनाई और उसके लिए घर बनाया, एक टेबल रखी, एक चटाई रखी, तभी प्रभु की आशीषें मिलेंगी आपको। आप प्रभु के जन को क्या समझते, प्रभु बुलवा रहा है। पहला सैमुएल, अब बहुत से लोग कह रहे होंगे ये तो पादी साहब अपने लिए कह रहे हैं। अगर नहीं समझते तो मुझे दुआ करने के लिए मत बुलाए, अपने भूतों के लिए निकलवाए। ठीक है, समझे। सुमति पहला सैमुएल का 17 अध्याय 16 अध्याय के 7वें आयत, पहले यहोवा ने सैमुएल से कहा, ना तो उसके रूप को दृष्टि कर, ना उसके रुकत को, ना उसकी ऊंचाई पे, क्योंकि मैंने उसे योग जाना है। उन्हीं से तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा मन की दृष्टि पर क्या लगाता, मन लगाता। आप लोगों के सामने कितने अच्छे बन जाओ, लेकिन प्रभु आपके मन को क्या करता है, जांचता है कि मेरे बंदे का दिल कितना मुस्तब है। आइए, मैंने आपसे कहा था मैं उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ाऊंगा। देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय की 12वीं आयत, 8 से 8वीं आयत और 9वीं आयत और 12वीं आयत को पढ़ी। हाँ, परंतु यहोवा, पहले 12वीं आयत को पढ़ी। हाँ, यहोवा ने, परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है। सिद्धार्थ तो बहुत सुधरा हुआ है, बुरा मत मानो भाई, तो बड़ा नाम ले रहा हूं। कलीसिया बहुत सुधरी हुई है, लेकिन प्रभु क्या कह रहा है, प्रभु ने इस धरती पर देखा तो कलीसिया क्या है, क्या है। मैं नहीं कह रहा, पीछे वाले सुन लो भाई, जहां जहां से आए, हम प्रभु की नजर में क्या है, बिगड़े हुए हैं, बिगड़े हुए। और बिगड़े हुए को कोई अपने पास बिठाएगा, नहीं नहीं, बस प्रभु बिठा सकता है। जब प्रभु आया था तभी तो कहा गया था, ये पापियों दुष्टों के संग क्या करता है, आप कितना भी अच्छे बनो, हम प्रभु की नजर में क्या है, जोर से बोलिए, अरे बिगड़े हुए, पापी है, निकम्मे हैं, छोड़े हुए लोग बिगड़े हुए हैं। क्या देखा है, वो बिगड़े हुए हैं, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन क्या कर लिया है, बिगाड़ लिया। लीप पोत के बहुत अच्छे हो जाते हैं, कितने अच्छे चीज है। अभी झगड़ा हो जाए तो फिर पता लगेगा कितने बिगड़े हुए, फिर पता लगता है। मुझसे लोग कह रहे पादे साहब चर्च में नहीं बोल, अबे मैं क्या बाहर बोलूंगा, सारी बातें कहाँ बोली जाती हैं, चर्च में। अनाउंसमेंट चर्च में होता है, बाहर नहीं होता। आप सुनिए और सुनने के बाद आप मुझसे बात करिए। तो परमेश्वर की नजर में क्या है, अच्छा है। आज प्रभु यहाँ से खड़े होकर नहीं बोलता है, अगर प्रभु आज आ जाए तो आप उसे धक्का मार के क्या करोगे, बाहर करोगे, उससे लड़ोगे। तो यीशु मसीह कहता है, तब तुम कहोगे हमने तुझे कब रोटी खिलाई और हमने तुझे कब पानी पिलाया। प्रभु कहेगा, तुमने अगर इनके संग किया तो मेरे संग। आप प्रभु से पूछो, क्या प्रभु मैं तेरे सम्मुख बिगड़ा,
हम दूसरे पादरियों के लिए, ठीक है, देखिए चढ़ाओ, ठीक है। एक जगह मैं कहीं गया मैं, और उनका भाई के लिए कह रहे हम भूल गए, हम क्या हो गए, भूल गए। आजकल ये ऐसा विवाद है मेरे प्यारे भाई हो गए, हम बिगड़े हैं पहले। 8वीं आयत को पढ़ना भाई, परंतु यहोवा देखिए आप अपने अपनी बाइबल खोल लीजिए, अगर बाइबल लेकर आए 8वीं आयत को पढ़िए, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय। परंतु यहोवा के अनूठी दृष्टि नूह पर बनी रही। अबे लोगों की दृष्टि बनी हो या ना हो, हमारे ऊपर किसकी दृष्टि होनी चाहिए? अरे बच्चों की हो या ना हो, चाहे मेरी बीवी की हो या ना हो, मेरे ऊपर किसकी दृष्टि है? रमेश अब तक जिंदा हूं, अब तक मैं खड़ा टक्कर लूंगा, टक्कर लूंगा, ताकि लोग जाके कहें हमारे ऊपर किसकी नजर होनी चाहिए? परमेश्वर। खुदा के नूह के ऊपर किसकी दृष्टि थी? टाटा बिल्ला मौन को बंद करो, ठीक है। तो हमारे ऊपर किसकी दृष्टि होनी चाहिए? परमेश्वर की। नबी आई नूह की वंशावली है। नूह धर्मी पुरुष, ओ क्या था? नूह क्या था? धर्मी पुरुष। अब हम प्रभु के सामने धर्मी है या नहीं? हम मेंबर हैं, कोई 100 रुपए का मेंबर, कोई 500 रुपए का मेंबर, कोई 200 रुपए का, ठीक है। तो क्या है? नूह धर्मी धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में से खरा था। खरा था। आज ये खरापन नहीं है, चापलूसी बहुत है, चापलूसी लगा मक्खन, इसलिए अमूल महंगा हो रहा है। ये चापलूसी करते करते मक्खन क्या हो गया? महंगा हो गया। ये खरापन आ जाए तो मक्खन क्या हो जाएगा? डाउन आ जाएगा, ठीक है। देखो लोग बुरा माने माने, आप प्रभु की नजर में क्या बनो? खरा, धर्मी बनो। और नूह अपने परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। लोगों के साथ, आप लोगों के साथ चलोगे तो रोटी पोटी मिलेगी, क्या मिलेगी? और प्रभु के साथ चलोगे तो क्या मिलेगी? आशीष मिलेगी। क्या मिलेगी? आशीष, ठीक है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17वां अध्याय, उसकी पहली आयत, हाँ जब अब्राहम 7वां अध्याय की पहली आयत, उत्पत्ति उसका 7वां अध्याय की पहली आयत। यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। क्या पाया? तू जहाज में जा, मैंने इस समय की दृष्टि में तुझे क्या पाया है? धर्मी पाया। अच्छा, हम इतने लोग बैठे हैं, आप मुझसे सवाल करो, मैं आपसे सवाल करता हूं, ठीक है। क्या आप परमेश्वर की नजर में धर्मी हो या नहीं? आप मुझसे को बोलो बोलो, अगर धर्मी तो हाथ उठाओ भाई, दूसरों को तो मौका दो भाई। प्रभु क्या कह रहा है? नूह मैंने दृष्टि की, तो दृष्टि में सब क्या थे? बिगड़े हुए थे। मैंने दृष्टि की तो ये धर्मी मिला मुझे। अगर आज प्रभु इस धरती को देख रहा, वो अंधा नहीं है। इंसान ऊपर की ओर देखता है, परमेश्वर कहां देखता है? तभी तो कहते हैं हमें क्या मतलब। और प्रभु कह रहा है इस चर्च में अंदर कितने धर्मी है। यीशु मसीह कहता है जहां 2 या 3 में हम होंगे, मैं उनके बीच में हूं, ठीक है। आज हम प्रभु की नजर में धर्मी हैं। एक आयत पढ़वा के खत्म करूंगा। प्रभु यिर्मयाह के बारे में क्या कहता है? वैसे यीशु मसीह भी के बारे में, यीशु मसीह के बारे में जब पैदा हुआ, जब बपतिस्मा हुआ, आइए हम यीशु मसीह के बारे में देख लेते हैं बस। उसके बाद आप यिर्मयाह उसका 1 से 10 घर बढ़ के पढ़ लीजिए, लेकिन हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ लीजिए। अपनी अपनी बाइबल खोले, लूका उसका 30 अध्याय, उसकी 21 से 22 आयत तक पढ़ते। हाँ। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और हाँ। यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। क्या क्या क्या? आपने भी बपतिस्मा लिया? सुनीता जी बपतिस्मा लिया है? हाँ ना बोलो। आपने बपतिस्मा लिया है? आप लोगों ने बपतिस्मा लिया है? लिया है? आगे भाई लिया है? जिन्होंने लिया दे देंगे। आगे बपतिस्मा लिया है? यीशु ने भी बपतिस्मा लिया है। देखिए, हाँ
आगे प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। आप प्रार्थना करते हो, आकाश नहीं खुलता। है अंतर, है अंतर। क्यों? हम क्या है? बिगड़े हुए लोग हैं। प्रभु ने हमसे बातें नहीं की। प्रार्थना का ढोंग रखते हैं, बाइबल उठाने का क्या रखते हैं? ढोंग रखते हैं। क्या लिखा है? वो प्रार्थना कर रहा था, आकाश खुल गया। आगे 22 में आए, और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से कबूतर के समान पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उतरा। आज आपको पवित्र आत्मा वाले ग्रुप में जाना पड़ेगा। पवित्र आत्मा वो कहते हैं हमारे ग्रुप में आइए तो आपको होली गोस्ट का क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? बपतिस्मा देगा। बिलीवर वाले कहेंगे डुबकी का बपतिस्मा ले ले तो तुझे क्या मिल जाएगी? क्या मिल जाएगी? उसके ऊपर शारीरिक रूप से पवित्र आत्मा। कितनी बड़ी बात है। प्रभु अपने बारे में कह रहा है और पिता बोल रहा है कि जब उसका बपतिस्मा हुआ तो क्या हुआ? आकाश खुल गया। हम भी प्रभु से कहें, यूहन्ना कहता है मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद आने वाला तुमको किसका देगा? किसका देगा? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। किसका देगा? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। ठीक है, कितनी बड़ी। वो आज हमें मिला नहीं, क्योंकि हमारे लिए अभी क्या है? आकाश खुला है। आगे पढ़ी रही। शरीर रूप से कबूतर के रूप से उतरा, हमें आकाशवाणी हुई, तू मेरा वो मेरा मेंबर है। सेंट मार्क चर्च का क्या है? नहीं चंदा देते हम, ये हम 10वां देते, बड़ी धमकी देते भाई। यहाँ पर क्या लिखा है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्या हूं? क्या प्रभु आपसे प्रसन्न है या नहीं? खुदावन आई उसे कह रहा है, शैतान से कह रहा है, तू मेरे जन को देखा जिससे मैं क्या हूं? मैं ढोल बजा के कह रहा, ढोलक बजा के कह रहा हूं, मैं गर्व से कह रहा हूं, घमंड से कह रहा हूं कि चाहे ये शरीर में इसके फोड़े आ जाए, सारी संपत्ति बर्बाद हो जाए, तेरी बीवी तेरे विरोध करे, लेकिन मेरा जन मेरे खिलाफ नहीं बोलेगा कि मैं उससे क्या हूं? खुश हूं। आज परमेश्वर के नजर में या तो हम बिगड़े हुए हैं या परमेश्वर से क्या है? दूर है। अपनी गवाही से क्या करोगे? ठीक है भाई, आप मुझे अगर सड़क पर 2000 रुपये मिल जाए, 5000 मिल जाए, एक गड्डी मिल जाए 1 लाख की, 2 लाख की, तो मतलब 2 लाख की गड्डी हो जाओ, कब तक रहेगी? एक ही बार तो बोलूंगा, 10-10 बार तो नहीं बोलूंगा। उसे सुन सुन के क्या हो जाओगे? आप थक जाओगे। लेकिन आपके बारे में प्रभु बोल रहे हैं, आपके बारे में प्रभु आपसे खुश हो, ताकि क्या है? मेरे जन को दे जिससे मैं क्या हूं? प्रभु आइए प्रार्थना। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि हमने आपके वचन को बड़ी कमजोरी के साथ बोया है और आप हमारे बारे में बताएं। आपको प्रभु आयु के ऊपर कितना घमंड था कि आपने शैतान से उससे कहा मेरे जन को देख। प्रभु आपके सम्मुख हम पाए जाएं ताकि हम खड़े निकल सकें। हमारा संबंध तुझसे छोड़ इसके लिए सब आशा, जिन्होंने फेसबुक पर सुना उन्हें भी आशा। यीशु